सैलरी थी फर्स्ट मंथ में वो थी ₹1000 पर मंथ के हिसाब से लानी विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹50 पर मंथ। वो कहता है हर साल का जो उसका इंक्रीमेंट है वो ₹50 है। तो कहता है फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी ये थी, वो सेकंड मंथ गया उसकी सैलरी 1050 होगी, ऐसा नहीं कह रहा, वो कहता है 1000 ही रही। थर्ड मंथ गया तो उसकी सैलरी 1100 नहीं होगी, 1000 ही रही। वो कहते हैं जैसे ही 12 मंथ पूरे हुए, 12 मंथ का मतलब 1 ईयर पूरा हो गया, तो कहता है उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ी, मतलब 13th मंथ में बढ़ी। 13 मंथ में कितनी बढ़ी? वो कहता है एक 50 रुपये बढ़ती रही सालाना सालाना। तो कहता है ऐसा 10 सालों तक उसने काम किया है, 10 सालों तक उसने काम किया, 10 सालों तक 10 ईयर्स तक काम किया है, काम किया तो उसने कितना पैसा कमाया वो बताओ, कितना अमाउंट कमाया। दोबारा बता रहा हूँ, एक बंदा एक जगह जॉब पे लगा, 1 घंटा 2 घंटे वहाँ काम करता था, उसको 1000 रुपीज पहले महीने में मिल गया। फर्स्ट मंथ की उसकी सैलरी 1000 थी, तो सेकंड मंथ की सैलरी 150 नहीं थी, गलत है। वो कहता है 150 नहीं थी। थर्ड मंथ की 1100 नहीं थी, कहता है एक 1 मंथ की 1000, दूसरे की भी 1000, तीसरे की भी 1000, 12 महीने तक वो 1000 रुपये कमाता रहा। मतलब एक साल की उसकी पूरी सैलरी 1000 पर मंथ के हिसाब से थी। साल के बाद जब 13वें महीने में गया, मतलब एक साल और उससे अगला महीना जब हो गया, तो उसकी सैलरी में 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। या दूसरे सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि वो कहता है मान लो 2020 तो नहीं कह सकते, तो ईयर ही बड़ा मान है, 2021 में उसने एक जॉब को अटेंड किया, तो 2021 में फर्स्ट मंथ में गया तो 1000 रुपये मिला। सेकेंड मंथ गया, फर्स्ट मंथ में उसको 1000 रुपये मिला फर्स्ट मंथ में, और सेकेंड मंथ में गया तब भी 1000 मिला। ऐसे ही दिसंबर तक गया 12, तब भी 1000 रुपये मिला। फिर 2022 में जब वो गया तो उसको फर्स्ट मंथ में 1050 रुपये मिले, सेकेंड मंथ में वो 1050 मिले, ऐसे ही दिसंबर तक 1050 मिले। फिर 2023 तक गया तो उसको फर्स्ट मंथ में मतलब जैन में उसको कितने मिले? 1100 रुपया। सेकेंड मंथ में कितने मिले? 1100 रुपया। ऐसे ही दिसंबर तक कितने मिले? 11। ऐसे ही चलता रहा। कितने सालों तक वो कमाया? 10 सालों तक, 2030 तक गया। तो बताओ उसने कंपनी से टोटल कितना पैसा कमाया? टोटल कमाई बतानी है उसकी, टोटल अमाउंट जो उसने अर्न किया कंपनी से। ये मोटी मोटी बात है, तो कोई बात नहीं है। तो हम बात को इस तरह समझ लेते हैं, गेट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू है। अ मैन gets an employment of ₹1000 per month with annual increment of ₹50। तो कहता है क्या होगा? एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद वो कितने रुपए कमाएगा कंपनी से? 12,000 रुपये। ऑब्वियस ही बात है, सोच लो, हजार 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 करके। अ मैन earns at the end of the month, at the end of the month, so end of the year, एक ईयर के एंड में कितने कमाएगा? ₹12,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में, सॉरी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितने कमाएगा? ₹12,000। कितने पैसे कमाएगा? फिर अगला क्या करेगा वो? हमें अर्न्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में कितना कमाएगा? सोच लेना, 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, 12,600 रुपीज। ऐसे एक मैन अर्न करेगा थर्ड ईयर में कितना कमाएगा? सोचो जरा, ₹13,200 अगर सोचो तो। एंड सो इस तरह से कितने सालों तक चलेगा वो? 10 सालों तक चलेगा। तो कितना पैसा कमाया वो देखना है। तो यहाँ पे ये जो बना है यहाँ पे, तो क्या बन गया? सोचो जरा, यहाँ पे हेयर, इसके बाद ये करो 10 साल तक कमाना। हेयर 12,600, 13,200,
अप टू 10 ईयर्स तक आर इन एपी में हो गया, किसमें हो गया, एपी में, एपी में हो गया। एपी में होने का मतलब क्या हो गया, इसकी एनाटर्म हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो इसकी एनाटर्म क्या आएगी, सम निकालना, सो एनाटर्म क्यों निकालेंगे, सम निकालेंगे। एनाटर्म दिए, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 12,000, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा तो पता ही है 600, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 * d। ट्राई, प्योरली ट्राई है, कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चन में, समझा जरूर दे रहा हूँ 2 बार, पर है कुछ भी नहीं। फोर्थ है, नोट करते रहिए। थर्ड है, थर्ड पहले रफ है, रफ में पहले समझाऊंगा फिर फेयर कराता हूँ। तो 1000 रुपया करते करते वो पहले साल 12,000 कमा गया कंपनी से, अगले साल 1050 रुपए करते करते वो 12,600 रुपए कमा गया कंपनी से, अगले साल वो करते करते 13,200 रुपए कमा गया 10 ईयर के बाद। वो कितना कमा गया वो उसने बताया। वो कहता है एक मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट है, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो बनाता है, रेडियो के सेट बनाता है, प्रोड्यूस करता है 600 यूनिट इन द 6th ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में कितने प्रोड्यूस करता है वो नहीं बताया हुआ, एक्स मान लो। सेकेंड ईयर में कितने प्रोड्यूस करता है ये नहीं बताया हुआ, थर्ड ईयर में कितने प्रोड्यूस करता है कुछ नहीं बताया हुआ, तीसरे साल में कितने बताता है नहीं बताया हुआ, सीधा छठे ईयर में बताता है, 6th ईयर में कितने बताता है, कहता है 600, और 7वें साल में बता देता है 7th ईयर में कितने प्रोड्यूस करता है वो भी बता देता है, ईयर में 700, ये बताता है 700। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, ये भी कह रहे हैं जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म स्पीड आप जानते हो, उसका मतलब आपको पता है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 8वें साल जाएगा, 8th ईयर में जाएगा तो कितने कमा लेगा, 800 सेट बना लेगा, वो ये कहना चाहते हैं। 9th ईयर में जाएगा तो वो 900 सेट बना लेगा। तो उसने क्या क्या मांगा है आपसे, एक तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर और 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, 2 बातें उसने पूछी हुई हैं, उन दोनों के उसने जवाब देना चाहता है। वो कह रहा है एक तो ये बताओ जो प्रोडक्शन होगी इन टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 सालों में कितनी होगी, दूसरी बात जो प्रोडक्शन होगी इन 10th ईयर में वो कितनी होगी वो बताना। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, प्रोडक्शन क्या होगी 10th ईयर में कितनी होगी वो हमें बतानी है, उसका हमें सॉल्यूशन बताना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ समझ में। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर में हमें नहीं पता, लेट जो प्रोडक्शन है इन फर्स्ट ईयर में तो वो कितनी है, एक्स मान लो या ए मान लो, ए मान लो, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर में ए मान लो। वो क्या कह रहा है, 6th ईयर की प्रोडक्शन दे रखी है 600, तो प्रोडक्शन इन दैट मींस A1 इक्वल टू ए आ गया। प्रोडक्शन इन 6th ईयर में देखो कितनी आएगी, प्रोडक्शन इन 6th ईयर में A6 वो कितनी आएगी सोचो, 6th ईयर में 600। A6 का मतलब हो गया A + 6 - 1 × D, तो A + 5D आ गया 600, इसको एक इक्वेशन मानो। अब प्रोडक्शन ले लो किसमें भला, इन 7th ईयर में, प्रोडक्शन ले लो इन 7th ईयर में, तो वो कितना आ गया A7, वो कितने दिया हुआ है 700, A + 7 - 1 × D 700, A + 6D, सॉल्व करा लो 1, 2 को, A और D आ जाएगा आपके पास, बस फिर दोनों पार्ट निकाल लो, सॉल्व करा लो किसको भला 1, 2 को, बस वो आपके पास आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, A + 6D, A + 5D
माइनस करा लो, डी आ गया 100, पुट करा लो इन 1 में, ये कितना आएगा 100। अब दो पूछे गए हैं, सबसे पहला क्या बोला, फर्स्ट 7 ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो S7 कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 7/2 2 इंटू 100 प्लस n-1 इंटू 100, ये आ गया। दूसरा आएगा प्रोडक्शन इन, कौन सा में पूछना है, 10th ईयर में पूछना है, तो 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी वो भी निकालना है। दूसरी बात इन, अब 10th ईयर प्रोडक्शन इन 10 ईयर में पूछना है, तो A10 का फॉर्मूला कितना होगा, A प्लस 10-1 इंटू डी, A10 कितना होगा A प्लस 9D, A है 100, कितना हो गया 1000, या फिफ्थ है, तो ये इस तरह से है, फिफ्थ है। फिफ्थ रफ में समझा रहा हूं, कहता है एक मैन सेव करता है 32 रुपीज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, आ मैन सेव करता है इन ₹32। उसके बाद वो क्या कह रहा है 36 इन द सेकेंड ईयर, आ मैन अलग अलग है, अमन्ना लगे ना, ए मैन है, सेव करता है सेकेंड ईयर में कितने रुपए, 36 रुपए, थर्ड ईयर में सेव करता है 40 रुपए। कहता है वो ऐसे कंटिन्यू सेव करता रहता है, कहता है कितने साल उसके लगे 2000 रुपये जमा करने में, कितने साल लगे, आसान सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ही सेव्ड, उसने सेव किए कितने 2000 रुपये, तो ये बोल रहे हैं, फेयर में कर देता हूँ, है ही नहीं कुछ क्वेश्चन। अब मैं सेव करते हैं द फर्स्ट ईयर में कितने, वो बताया सॉल्यूशन, पांचवा क्वेश्चन, हमें सेव करते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ at the a man save at the end of 32 था, 32 था, कितना हो गया 36, थर्ड ईयर में ₹40, टोटल सेविंग दे रखी है, टोटल उसकी सेविंग कितनी है 2000, तो बता दो कितने सालों में सेव होगा। तो हेयर 32, 36 और 40 आएंगे, क्या आएंगे एपी में, तो हेयर 32, 36, 40, 2000 आर इन एपी में आएंगे, एपी में। तो फर्स्ट टर्म 32, कॉमन डिफरेंस 4, n क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, सबका सम कितना आएगा, Sn कितना आएगा 2000। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, लगा ना, सारी वैल्यू तो है ही है, n की वैल्यू आ जाएगी 2000, n/2 2 इंटू 32 प्लस n कितना आएगा मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4, आंसर ट्राई कर लेना, लास्ट
बस जितना भी आएगा 25 ईयर आता है, जो भी आएगा एक बच्चे निकाला होगा इन 25 आ रहा होगा। लास्ट है 7th, रफ में समझा, रफ वो कह रहे हैं चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में 8 बाय 8 बॉक्सेस होते हैं एंड द इन्वर्टर ऑफ इन्वर्टर बोल रहा हूँ इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड का खोजदाता, वो क्या कह रहा है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स इधर 8 बॉक्स इधर। वो कहता है उसने गेहूं के दाने रखने शुरू किए, वो कहते हैं किस तरह से एक फर्स्ट बॉक्स में टोटल 64 बॉक्स होते हैं, उसने लिखा भी है वैसे ही पता होना चाहिए चेस बोर्ड में। चेस बोर्ड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 64 बॉक्स होते हैं। इसमें एक गेहूं का दाना रखा 1 ग्रेन का दाना, इसमें 2 ग्रेन रखे, इसमें 4 कर दिए, डबल डबल करता गया 1 का 2 2 का 4, फिर अगले में 4 के 8 कर दिए 3 3 6 2 8, अगले में 16 कर दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ग्रेन, ऐसे ही करता रहा। बताओ टोटल ग्रेन के दाने कितने रख पाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स रखे इन फर्स्ट बॉक्स में, कितने बॉक्स में रखे? फर्स्ट बॉक्स में 1। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन सेकंड बॉक्स में कितने रखे? सेकंड बॉक्स में वो कितने रखे? 2। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन थर्ड बॉक्स में कितने रखे? वो रखे 4, 3 ही 4 रखे। फोर्थ बॉक्स में कितने रखे उसने? कहता है 16 नहीं 1 2 8 सॉरी 8। फिर फिफ्थ बॉक्स में उसने कितने रखे? कहता है ऐसे ही रखता गया टोटल ग्रेन के दाने बनाओ कहता कितने रखे। देयरफॉर हियर क्या आ गया सोच लो, हियर 1 2 4 8 16 अप टू क्या आ गया 64 टर्म्स तक। क्यों? 64 खानों तक रखता गया, टोटल 64 टर्म्स है। आर इन क्या आ गया जीपी में, इसका एसएन निकालना है। ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म 64। तो एसएन का फॉर्मूला कितना होगा 1, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n - 1। ये आंसर ऐसे देखना, ये आंसर है पीछे, यही आंसर। n कितना है इसमें 64, तो n की जगह कितना डाल देना 64, तो क्या आ गया 2 की पावर 64 - 1 अपॉन 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, 2 की पावर 64 - 1 आंसर ऐसे। चलिए तो ये बात थी आपके पास।